नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर से एक नई वीडियो के साथ क्लास 10th के फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन में। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कम से कम चार क्वेश्चन लॉन्ग में, कम से कम 4 क्वेश्चन बताने वाले हैं लॉन्ग में। इस 4 को आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें से एक क्वेश्चन लॉन्ग में 2026 के बोर्ड एग्जाम में हर हाल में रहने वाला है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आगे का वीडियो मैं अच्छे से बना सकूँ। इससे पिछले वाले क्लास में मैंने बायोलॉजी का फिगर बताया था 5 मार्क्स वाला। आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो आप लोग उस वीडियो को पहले देख लीजिए। हम उस क्लास में कम से कम 4 फिगर बताए थे, उसमें से एक फिगर रहने वाला है 2026 के बोर्ड एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है विद्युत चुंबक का उपयोग को लिखे। विद्युत चुंबक का उपयोग के लिखे, तो विद्युत चुंबक का उपयोग के लिखे। ठीक है, पहला नंबर कर रहा है विद्युत चुंबक का उपयोग के लिखे। तो मेरा पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है विद्युत चुंबक का उपयोग के लिखे। क्या विद्युत चुंबक का उपयोग के लिखे। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ये प्रश्न 2024 में आया था, 2024 के द्वितीय पाली में आया था और 2021 के प्रथम पाली में आया था। ये क्वेश्चन इतना रिपीट किया हुआ है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर एकदम अच्छे से कह रहा है। नंबर 1 में विद्युत चुंबक के गुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 में लोहे के भारी टुकड़ों को उठाने के लिए क्रेन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? एक प्रकार के क्रेन मशीन होता है, उसको उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लिए हम कोई लोहा है 100 टन का। ठीक है, कोई लोहा है 100 टन का, उसको हमको 2 मंजिल पे रखना है। तो उस समय हम किसका उपयोग करेंगे? तो उस समय हम क्रेन का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? उस समय हम क्रेन का उपयोग करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा नंबर करा है विद्युत घंटे में। तीसरा करा है माइक्रोफोन से। और मेरा चौथा नंबर करा है टेलीफोन रिसीवर से। पांचवा नंबर करा है टेलीविज़न से। और छठा नंबर करा लाउड स्पीकर से। ठीक है, तो ये मेरा विद्युत चुंबक का उपयोग, बस इतना सारा लिख लीजिएगा। आप लोग का 5 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। इसका यही वाला फिगर है, आप लोग देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दृष्टि दोष क्या है तथा ये कितने प्रकार के होते हैं? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2025 को जो बोर्ड एग्जाम हुआ था, वो ये प्रश्न प्रथम पाली में पूछा हुआ था 5 मार्क्स का। दृष्टि दोष क्या, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 5 मार्क्स में आया था 2025 के बोर्ड एग्जाम के प्रथम पाली में। तो चलिए देखते हैं इसको आराम से। तो दृष्टि दोष क्या है? तो उत्तर करें, सामान्य मानव नेत्र जो अपनी समंजन क्षमता को खो देता है, जिससे उसका निकट या दूर का बिंदु प्रभावित हो जाता है। इस स्थिति को ही नेत्र दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। तो फिर आप लिखिएगा यह मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। तो नंबर 1 में निकट दृष्टि दोष, नंबर 2 में दूर दृष्टि दोष, नंबर 3 में ज़्यादा दूरदर्शी दोष, और नंबर 4 में अदिम्बुकत्ता। ठीक है, ये बस आप लोग इतना लिख लीजिएगा तो आराम से आपका 5 मार्क्स मिल जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये VVI क्वेश्चन है। ये प्रश्न VVI है। ये आराम से बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पवन ऊर्जा क्या है तथा इसका लाभ क्या है? पवन ऊर्जा क्या है तथा इसका लाभ क्या है? तो इसमें जो है इसका पवन ऊर्जा क्या है, तो सबसे पहले लिखेंगे पवन ऊर्जा, लिख के डैश देंगे। फिर लिखेंगे पवन हवा की सहायता से जो ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है, उसे ही पवन ऊर्जा कहते हैं। आप लोग पूछिएगा पवन क्या है, तो ये जो पवन है एक प्रकार के हवा है। ठीक है,
तो फिर इसके लाभ के बारे में लिखिएगा। इसके लाभ के बारे में तो नंबर 1 में यह नवीकरणीय है, नंबर 2 में यह प्रदूषण मुक्त होता है, नंबर 3 में यह कम खर्चा यह कम खर्चीला होता है, यह जो है कम खर्चीला होता है। इसका हानि भी है, इसका हानि भी है। तो हानि में आप सिंपल लिखिएगा, इसे लगाने के लिए बड़ी भूमि का आवश्यक होती है। बात सही है। यह तेज हवा वाले जगह में लगती है, जहाँ तेज हवा चलेगा वहीं यह पवन जो है, ये जो पवन है जहाँ तेज हवा चलती है वहीं पे ही लगती है। तो चलिए क्लियर है, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, ईंधन क्या है तथा इसका गुण को लिखें। ईंधन क्या है तथा इसका गुण क्या लिखें। तो अब देखिए, ईंधन क्या है तथा इसका गुण क्या लिखें। तो ईंधन का बारे में लिख देना है। तो ईंधन जो है ना, ये एक प्रकार के गैस होता है। ईंधन एक प्रकार के गैस होता है। तो इसके गुण जो क्या कहे, तो इसके सबसे अच्छे गुण क्या होते हैं। नंबर 1 में जो कम जले और ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करे, बात सही है। नंबर 2 में जो आसानी से उपलब्ध हो जाए, बात सही है। नंबर 3 में जिसकी परिवहन और भंडारण आसान हो, बात सही है। नंबर 4 में दहन का दर नियंत्रण हो। नंबर 5 में धुआं उत्पन्न न करे, ठीक है। और नंबर 6 में वैसाला पदार्थ उत्पन्न न करे। और नंबर 7 में सस्ता, ठीक है। ये अच्छे ईंधन जैसे एलपीजी गैस, बायोगैस। सबसे अच्छे ईंधन कौन होती है, एलपीजी गैस और बायोगैस। यही मेरा जो है, आप लोग के भी गैस सब स्टूडेंट भी देखे होंगे, यही वाला जो गैस रहता है इसमें भी एलपीजी बायोगैस ये सब एक ही प्रकार के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, कुछ हम नोट पॉइंट में लाए हैं। नोट पॉइंट में जिससे ऑब्जेक्टिव हर साल पूछा जाता है। चलिए हम थोड़ा देखते हैं। ये वाला फिगर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पूछता है। जैसे करा तरंग झैद, जैसे हीरा में अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है। और रंग का तरंग झैद होता है। बैगनी में कम से कम 4000 सेल्सियस डिग्री होता है। जामुनी में 4500 सेल्सियस डिग्री होता है। और नीला में 4800 सेल्सियस डिग्री होता है, ठीक है। और जो है हीरा में 5000, सॉरी हीरा में 5400, अब पीला में 5800 डिग्री सेल्सियस होता है। नारंगी में 6000 सेल्सियस डिग्री होता है। लाल में 6900 सेल्सियस डिग्री या 7500 के बीच में रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस मेरा तो यहीं तक था। तो क्वेश्चन की संख्या कम से कम क्वेश्चन की संख्या 4 था। इस 4 को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसी 4 में से एक 2026 के बोर्ड एग्जाम में रहने वाला है प्रश्न, ठीक है। और एक आप लोग ये भी देख लीजिएगा, दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसको भी प्रूफ कर लीजिएगा। और ओम के नियम को सत्यापन करें, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। बाकी सब फिजिक्स का लॉन्ग क्लियर हो जाएगा। लेकिन उम्मीद है इसी चारों में से कोई एक बोर्ड एग्जाम में रहेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास जो कराएंगे अब केमिस्ट्री पे लाएंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगा केमिस्ट्री पे होगा। तो आप लोग पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब प्लस में लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आगे का वीडियो हम अच्छे से बना सकें। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।